अस्सलामु अलैकुम। आज से हम रमज़ान के 30 दिनों का एक बामकसद सफ़र शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ इस्लाह यानी सुधार और दीन की सही समझ हासिल करना है। आज हमारे इस सफ़र का पहला दिन है। आज हम समझेंगे रोज़े की असल हकीकत और उस अजीम मकसद को जिसके लिए अल्लाह ने इसे हम पर फ़र्ज़ किया। हम जो भी बात करेंगे वो सीधे कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगी, ताकि हमारी नीयत और अमल दोनों बदल सके। अगर रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा और प्यासा रहना होता तो अल्लाह इसे हम पर फ़र्ज़ ही ना करता। हकीकत तो यह है कि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि हमारी रूह यानी सोल का रिचार्ज है। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमाया है कि रोज़ा तुम पर इसलिए लिखा गया ताकि तुम मुत्तकी बन सको। अब सवाल यह है कि मुत्तकी यानी परहेजगार कैसे बने और रोज़े से ये कैसे हासिल होता है। इसे बहुत आसान लफ्ज़ों में समझिए। आम तौर पर हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सब हलाल है, लेकिन रोज़े की हालत में अल्लाह के हुक्म पर हम इस हलाल खाने और पानी को भी छोड़ देते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी लॉजिक है। जब एक मोमिन अल्लाह के डर से अपनी पसंद की हलाल चीज़ छोड़ सकता है, तो क्या वो अल्लाह के डर से हराम यानी झूठ, गीबत, बदनज़री नहीं छोड़ सकता? बिल्कुल छोड़ सकता है। यही रोज़े की असल ट्रेनिंग है, आपके अंदर वो कुव्वत पैदा करना कि आप गुनाहों से रुक सकें। लेकिन अफसोस, आज हमारा रोज़ा सिर्फ सहरी और इफ्तार तक सिमट गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में फरमाया कि जो शख्स रोज़े में झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़े। याद रखिए, रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। ये कुरान की सालगिरह का महीना है, तो इस महीने का हक़ ये है कि हम भूखे रहने के साथ साथ अपनी ज़बान, अपनी आँखें और अपने कानों का भी रोज़ा रखें। तो आज पहले रोज़े पर खुद से ये वादा करें कि इस बार हमारा रोज़ा सिर्फ रस्म नहीं बल्कि हकीकत होगा। हम सिर्फ खाने से नहीं रुकेंगे बल्कि हर उस काम से रुकेंगे जो हमारे रब को नापसंद है। जब हम हलाल छोड़ने की ताकत रखते हैं तो हराम छोड़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं। यही तकवा है और यही रमज़ान का असल पैगाम है। अल्लाह हमारी नियतों में इखलास पैदा फरमाए। दीन की ये बात आप तक पहुँचाने की कोशिश उत्तम फुटवेयर की जानिब से है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।